गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 जनवरी 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। इस न्यूज़पेपर का हम डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है स्टेटस रिपोर्ट ऑन द बैंक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अनिल अंबानी ग्रुप। तो इसके बारे में जानेंगे, इसको देखेंगे कैसे कैसे क्या बातें की गई हैं। बट उससे पहले कुछ वोकेबुलरी वर्ड या इडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस कर लेते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहते हैं और आपको हमेशा एनकाउंटर करने पड़ते हैं वाइल और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। फर्स्ट वर्ड है टॉप डॉग। टॉप डॉग का मतलब हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट और पावरफुल पर्सन। मतलब किसी भी बोलते ना ये बिजनेस मैग्नेट है, मतलब वो काफी बड़ा आदमी है, उसमें उसकी स्टेचर उसकी रेपुटेशन काफी अच्छी है उस फील्ड में, तो टॉप डॉग बोल दिया उसको। जैसे द सीईओ इज द टॉप डॉग इन द कंपनी, मतलब टॉप पोजीशन पे है, या ऐसे बोलते हैं टॉप नॉच पोजीशन। टॉप नॉच भी इसका सिनोनिम हो सकता है कि अपने करियर की टॉप नॉच पोजीशन में है, ये एलीट ग्रुप में है, फ्लैग बीरर है, लीडर है, फ्रंट रनर है, तो ये लीड कर रहा है उस चीज को। रूल द रूस्ट। रूल नेक्स्ट वर्ड है रूल द रूस्ट। इसका मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। सी रूल्स द रूस्ट इन हर हाउस होल्ड। मतलब कोई की फंक्शनरीज है, रूल द रूस्ट मतलब वही करता धरता है, तो उसको बोलते हैं रूल द रूस्ट। कोई भी बंदा सी रूल्स, रूल्स वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लग गया तो वो करती है, या नॉर्मल रूटीन है इसका। सी रूल द रूस्ट इन हर हाउस होल्ड, जो अपने घर में हाउस होल्ड में। नेक्स्ट है कॉल द सूट्स। कॉल द सूट्स। कॉल द सूट्स इसका मतलब हो गया टू मेक इंपोर्टेंट डिसीजन। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इन दिस प्रोजेक्ट सारा कॉल्स द सूट्स। तो इस प्रोजेक्ट में कोई प्रोजेक्ट है, उसमें कोई बंदा है, किसी का भी नाम ले सकते हैं, उसने क्या कॉल द सूट्स, उसने ही डिसीजन लिया, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, कॉल द सूट्स। मतलब शॉर्ट बोलने के लिए बोलता है, तो वो मतलब की फंक्शनरी है। रूल द रूस्ट करता है जो, वो भी क्या है उस घर में मेन आदमी है, तो सेम ऐसे ही ये कॉल द सूट्स डिसीजन लेना होता है। रूल द रूस्ट ये एक है काम करना उसको। और पहला वर्ड जाना था हमने टॉप नॉच पोजीशन या टॉप डॉग। अब नेक्स्ट है अपर हैंड। अपर हैंड का मतलब होता है एडवांटेज ओवर समवन एल्स। बोलते हैं एज। एज मतलब होता है किनारा, मतलब आपको एज रहेगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो कि ऐसा वीडियो नहीं देखते हैं, एज बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम लगा सकते हैं कि भाई अपर हैंड है। मान लो कोई आर्गुमेंट हो रहा तो बोल रहे हैं उसका अपर हैंड है, उसने उसका हाथ दबा रखा है, ऐसे ऐसे ही बोलते हैं ना। तो टू हैव एन एडवांटेज ओवर समवन एल्स, द नेगोशिएशन गेव हिम द अपर हैंड। कोई नेगोशिएशन मोल भाव हुआ, उसमें बातचीत हुई तो उसमें उसको अपर हैंड मिल गया। रन द शो। नेक्स्ट वर्ड है रन द शो। किसी काम को वही कर रहा है कि भाई इसकी वजह से ही ये शो रन कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। टू बी इन चार्ज और कंट्रोल ऑफ एन एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, ही इज द वन हु रन्स द शो अराउंड हेयर। तो यही जो बंदा है जो शो को रन करता है यहाँ पे। एट द हेल्म। हेल्म का मतलब हो गया पीक पे, एट द हेल्म कोई बहुत ही पीक पोजीशन पे होता है ना, एट द हेल्म बोलते हैं उसको। इन ए पोजीशन ऑफ लीडरशिप और कंट्रोल। जैसे कोई भी मान लो मोहन, विद मोहन एट द हेल्म द कंपनी इज श्योर टू सक्सीड। तो मोहन हेल्म में रहेगा ना, तो लीडरशिप में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की जो सक्सेस, कंपनी इज श्योर टू सक्सीड। टू सक्सीड मतलब ये सक्सेस होने वाली है। नेक्स्ट है पुल द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स को जैसे मान लो पपेटियर होता है जो पपेट को चलाता है, वो स्ट्रिंग्स को खींचता है, तो वही है। मतलब गॉड यहाँ पे क्या है, हमारी स्ट्रिंग्स खींच रहा है ना, भगवान ही तो सूत्रधार है। टू कंट्रोल ए सिचुएशन और अदर पीपल ऑफन सीक्रेटली, ही ऑलवेज पुलिंग द स्ट्रिंग्स बिहाइंड द सीन्स। तो कोई मतलब भगवान ही पुलिंग द स्ट्रिंग्स कर रहा है। हम जो आज कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं, वो भगवान की ही करनी है, वही स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है, हम यही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स मीट मतलब हो गया कि दोनों चीजों को मिला दिया। बोथ एंड्स मीट मतलब निर्वाह करना, गुजारा करना। बोथ एंड्स, मेक बोथ एंड्स मीट
टू अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव विदाउट गेटिंग इनटू डेब्ट, मतलब इतना ही पैसा कमाए कि कर्जा ना हो। इट इज डिफिकल्ट फॉर सिंगल पेरेंट्स टू मेक बोथ एंड्स मीन्स, मतलब निर्वाह करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सिंगल पेरेंट्स मतलब जो इसका माँ बाप एक हो तो उसके लिए इट इज वेरी टिपिकल टू मीट द बोथ एंड्स, बहुत ही टिपिकल है। नेक्स्ट है गिव द बुट, टू डिसमिस और फायर समवन, गिव द बुट मतलब किसी को नौकरी से निकाल देना, शैक कर देना, इसका सिनोनिम होता है सैक, बर्खास्त कर देना, ले ले आउट कर देना। तो ऐसे टू डिसमिस, ही वॉज गिवन द बूट आफ्टर ही वॉज कोट स्टीलिंग, ही वॉज कोट मतलब ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, वो पकड़ा गया चोरी करते हुए, चुराते हुए। तो अब चलेंगे इस वो जो एडिटोरियल पे क्या आर्टिकल बोल रहा है, फ्रंट पेज का आर्टिकल है। तो सुप्रीम कोर्ट सीख होता है मांगना, खोजना, ढूंढ रहा है स्टेटस रिपोर्ट को बैंक फ्रॉड हुआ था, इन्वेस्टिगेशन छानबीन अगेंस्ट अनिल अंबानी ग्रुप की। द 5 ईयर अनएक्सप्लेन्ड डिले बाय द कंप्लेंट बैंक, कंप्लेनेंट कंप्लेंट करने वाला, कंप्लेन होता है शिकायत, नेंट हो गया तो ये बन गया एडजेक्टिव। तो कंप्लेनेंट बैंक, द इनर्शिया क्या होता है, अपने साइंस में टर्म सुना होगा, जड़ता मतलब फ्रिक्शन है या पोजीशन टाइप में कम काम कर रहे हैं, डिस्प्लेड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक द आरबीआई एंड ईडी क्लियरली इंडिकेट डीपर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी का मतलब हो गया कि भाई कंप्लायंस में है, कंप्लायंस में मतलब साथ में मिले हुए हैं। दैट द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैव एंटायरली इग्नोर्ड, तो जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंटायरली इग्नोर किया है। कौन है, पिटिशनर है ES शर्मा, याचिका डालने वाले। और एक BN भगवती की वजह से PIL क्या कंसेप्ट आया था, कपिला हिंगोरानी एक बिहार में एक लेडीज थी जिसने एक NGO बनाया था और जो जेल में पड़े हुए आदमी हैं उनके लिए PIL डाली थी। और इसमें PN भगवती जो जज थे उनका बहुत बड़ा रोल है, 1960s के आसपास की कहानी है, याद रखना। आपको कहीं भी कोट कर सकते हैं इस चीज को। PIL का कंसेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब एक कंसेप्ट होता है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब बोलते हैं ना कि भाई आप कौन, आप खाम खा, आपका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। लोकस स्टैंडाई मतलब इसका कौन, इसका क्या स्टैंड है आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू में, उस लोकल स्टैंडाई के कंसेप्ट को इवेड करता है, टाल देता है। कौन सा, PIL का कंसेप्ट, जो कि कपिला हिंगोरानी एक एक्टिविस्ट थी जिसने एक लेके आई कि भाई बिहार में बहुत जेल में आदमी पड़े हुए हैं, 1960 का आता है। उस टाइम पे जस्टिस BN भगवती थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब चलेंगे इस बात पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सोट स्टेटस रिपोर्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फ्राइडे को शोट सीख की सेकंड फॉर्म वर्ड मतलब मांगा, फ्राइडे को ना, क्योंकि यह ऑन प्रोपोजिशन आई है डे से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट, क्या मतलब उसका अभी प्रोग्रेस हुई है, फ्रॉम दी सीबीआई से एंड द एनफोर्समेंट ED से ऑन देयर प्रोब, उनकी जांच पे, इनटू एलेज्ड मतलब आरोपित, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बैंक फ्रॉड इन्वॉल्विंग जिससे सम्मिलित थे द अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एंड प्रमोटर अनिल अंबानी, या उसके प्रमोट करने वाले अनिल अंबानी थे। ग्रुप को भी एक एंटिटी माना जाता है, उस पर भी केस किया जा सकता है, क्योंकि जो अकाउंट्स की टर्म में उसका अलग से अकाउंट चलता है कंपनी का। ए बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत डायरेक्टेड फ्रेश नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन द ADAG। तो बेंच हेडेड, बेंच मतलब ये जो 2-3 जज बैठते हैं उनको बेंच बोलते हैं। हेडेड बाई, हेड कौन कर रहा है, जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जो कि हरियाणा से हैं, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत। अभी यहाँ राखी गढ़ी में एक होता है, राखी गढ़ी हमारा एक हेरिटेज साइट है, वहां पे ये गए थे एक फेस्टिवल में और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अनाउंस किया था, तो ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टेड, दिशा निर्देश दिए उन्होंने, फ्रेश नोटिस, नया नोटिस जारी कर दिया, टू बी सर्व्ड होना चाहिए। क्या पर्पज है उस नोटिस का, ऑन दी ADAG, ये जो अंबानी ग्रुप को बोला है ADAG एंड मिस्टर अंबानी एम्फेसाइजिंग, मिस्टर अंबानी ने क्या किया, ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट जो स्पीच है, मिस्टर अंबानी एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए दैट फ्रेश नोटिस वर बीइंग इशूड एज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी, आखिरी अवसर है, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और ये न्याय के हक में है। द हियरिंग, तो ये ADAG को और अंबानी को कहा और जोर देते हुए कहा कि भाई ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि फ्रेश नोटिस जो इशू किए गए ना एज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी, एक आखिरी मौका है और ये न्याय करने के लिए है। द हियरिंग वाज बेस्ड ऑन द पिटिशन फाइल्ड बाय द EAS शर्मा रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट प्रशांत भूषण। तो शर्मा जी को रिप्रेजेंट किसने किया, उनका एमिकस क्यूरे, एमिकस क्यूरे एक टर्म होती है लीगल में, एमिकस क्यूरे मतलब जो कि
आपको रिप्रेजेंट कर रहा आपका काउंसिल है। ये सरकारी वकील को लिए ज़्यादा यूज होता है अमिकस क्यूरे। काउंसिल मतलब सपोर्ट करने वाला। एक टर्म और होती है फेलोनी। फेलोनी जैसे लीगल टर्म में फेलोनी होता है जो जुर्म करने वाला, क्रिमिनल फेलोनी, जिसने गलती की है। इन सब चीजों के लिए एक वर्ड होता है जागरण। जागरण मतलब क्या होता है, जो टेक्निकल टर्म है, स्पेशल लीगल फ्रेटर्निटी वाले ही समझ सकते हैं, तो ये बोलते हैं इनको लीगल जागरण। तो इन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीकिंग, उनकी डिमांड है कोर्ट मॉनिटर करेगा एक्सटेंसिव, उसको व्यापक रूप से कंप्रेहेंसिव तौर पर इन्वेस्टिगेशन छानबीन होगी, विद एम्फेसाइज, जोर दिया जाएगा, रोल ऑफ द बैंक ऑफिशियल, क्या बैंक ऑफिशियल का रोल था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ये इम्प्लिसिट होता है किसी भी चीज में संलिप्त होना, इम्प्लिसिट या कंप्लायंट या कॉम्प्लिसेंट भी इसका वो हो सकते हैं सिनोनिम, कि भाई किसी चीज में सम्मिलित थे, आप भी साजिश में इन्वॉल्व थे। तो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सोलिसिटर जनरल होता है, एक होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल संविधान के आर्टिकल 76 में, जो कि संविधान की उसमें दी गई सोलिसिटर एडिशन, अटॉर्नी जनरल मतलब गवर्नमेंट का वकील। बट उसके साथ क्या होता है, ये सोलिसिटर जनरल भी होते हैं, जैसे एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं 2-3, तो सेम वो भी सरकार के वकील होते हैं, बट ये अटॉर्नी जनरल से पद में नीचे रहते हैं। और कुछ जैसे स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल, जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। तो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर, अपियरिंग फॉर दी सेंटर की तरफ से, द सीबीआई एंड ईडी की तरफ से, क्लैरिफाइड, उन्होंने क्लैरिफाई किया दैट ही वाज नॉट अपोजिंग मिस्टर भूषण, वो मतलब अपोज नहीं कर रहे थे मिस्टर भूषण जो कि ई शर्मा जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही सबमिटेड ओरली मतलब मौखिक रूप से दैट ए फोरेंसिक ऑडिट, फोरेंसिक मतलब जो होता है किसी चीज की साइंटिफिक इवेल्युएशन करते हैं, ऑडिट छानबीन कर रहे, रिवील, उसने उजागर किया था देयर वाज ए साइफनिंग होता है एम्बेजलमेंट, करप्शन, निकाल के रखना पैसा के लिए अपने लिए, किसी मतलब कोई गवर्नमेंट का पैसा उसमें से अपने लिए निकाल लिया, साइफनिंग ऑफ फंड्स का हुआ है। तो ये रिवील हुआ है फोरेंसिक रिपोर्ट में। बेस्ड ऑन दी ऑडिट रिपोर्ट एसबीआई या हैड रजिस्टर्ड एफआईआर, तो एसबीआई में रजिस्टर्ड हो गया एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट विद दी सीबीआई के साथ, मतलब एसबीआई ने रिपोर्ट करा दी सीबीआई को, इन कंप्लायंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, जो कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करते हुए आरबीआई के जो सर्कुलर है, डायरेक्टिव है। डिलेड चैलेंज, मिस्टर मेहता फर्दर इन्फॉर्म दैट बेंच दैट there had been a delayed challenge for the forensic audit report with respect to the 3 banks। तो मिस्टर मेहता ने इन्फॉर्मेशन दे दी, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया या जो ईडी वगैरह को, सीबीआई को रिप्रेजेंट किया जिसने, तो बेंच को बताया इन्होंने, इन्फॉर्म द बेंच दैट देयर हैड बीन ए डिले, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन वर्ब की हैड बीन आया है, बी मतलब यहाँ पे होना, मेन वर्ब की तरह डिले था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड बीन डिले था, ए डिलेड चैलेंज था, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू दी 3 बैंक, 3 बैंक की फोरेंसिक रिपोर्ट देखनी थी, अदर देन दी एसबीआई के अलावा, बिफोर दी बॉम्बे हाई कोर्ट विच हैड ग्रांटेड ए स्टे ऑर्डर। तो जो हैड ग्रांटेड पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसने पीछे टाइम में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये किया था ना कि स्टे ऑर्डर लगा था, तो उससे पहले फोरेंसिक रिपोर्ट लेके आना 3 और अलग बैंकों की, थोड़ा सा चैलेंज था। हाउएवर, हालांकि द बैंक्स हैड चैलेंज, बैंक पहले ही चैलेंज कर चुका था, द ऑर्डर एंड ए डिवीजन बेंच हैज रिजर्व दिस केस फॉर द जजमेंट, और डिवीजन बेंच होता है जहाँ पे 2 जज होते हैं, उन्होंने रिजर्व कर लिया था केस को जजमेंट के लिए। ही क्लैरिफाइड हाउएवर देयर वाज नो पेंडिंग चैलेंज टू द फ्रॉड डिक्लेरेशन बाय द एसबीआई, तो उसने क्लैरिफाई किया कि हालांकि देयर वाज कोई भी पेंडिंग चैलेंज नहीं था फ्रॉड डिक्लेरेशन का, कि गलत काम हुआ है बाय द एसबीआई के द्वारा। मिस्टर भूषण सबमिटेड दैट एलिज फ्रॉड वाज डिटेक्टेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा एज अर्ली 2020, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये 2020 में फाइंड आउट किया था, येट द सीबीआई हैड रजिस्टर्ड एफआईआर ओनली इन जून 2025, बट सीबीआई ने एफआईआर किया जून 2025 में, 5 साल हो गए। बेस्ड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा हैड रिसीव्ड इन 2020, तो जो कि 2020 में रिपोर्ट आई थी उनकी कि भाई छानबीन गड़बड़ हुई है। द 5 ईयर अनएक्सप्लेन्ड डिले बाय द कंप्लेंट बैंक जो बड़ौदा है, एंड द इनर्शिया डिस्प्लेड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक द आरबीआई ईडी क्लियरली इंडिकेट डीपर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्लिसिटी, तो ये कह रहे हैं कि गहन जो है कॉम्प्लिसिटी है चीज में, दैट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैव एंटायरली इग्नोर्ड द पिटीशन सबमिटेड, पिटीशन में ये बात कही गई है कि 5 साल क्यों लगाई, इसमें ये गड़बड़ है, ये ऑफिशियल भी मिले हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट जरूर करना, बाय।